एक 2000 किलोग्राम कार को ऐसे ढालू मोड़ से होकर जाना है जिसकी त्रिज्या 750 मीटर है तथा ढाल का कोण 5 डिग्री है। कार के पहियों में सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। कार बिना फिसले कितनी अधिकतम चाल से मोड़ को पार कर सकती है। तो हमें कार की चाल बतानी है मैक्सिमम, जिससे कि वो हमारी मोड़ को पार कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले से डायग्राम को समझ लेंगे हम, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, थीटा। ठीक है, तो गाड़ी है ये। ठीक है, इसके सेंटर पे कौन सा, जी, हमने इसका सेंटर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण की वजह से कौन सा बल लगेगा, mg, और परिणामी बल कितना, प्रतिक्रिया बल लगेगा ऊपर की तरफ, r। ठीक है, इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित कर लेंगे, जो क्या होंगे, r cos थीटा और r sin थीटा। एक घर्षण बल होगा हमारा F, जो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ से, थीटा। इसके भी दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ऐसे इसे डिवाइड कर लेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में, F cos थीटा और F sin थीटा। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसकी वेलोसिटी, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से ये मोड़ को हमारी पार कर सकती है गाड़ी। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो जो हमें गिवन है। एक तो कार का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना है, 2000 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या दी हुई है हमें r, 750 मीटर। ठीक है, और फिर हमें दिया हुआ है एंगल थीटा इज टू 5 डिग्री। ठीक, और घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, म्यू 0.5। कार बिना फिसले अधिकतम चाल से मोड़ को पार कर सकती है। अभी मैक्सिमम बताना है हमें कि कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जी की वैल्यू में गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम नेट फोर्स टोटल बल लिख लेंगे कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है हमारा, r cos थीटा। तो कितना जाएगा यहाँ पे, r cos थीटा माइनस घर्षण बल की तरफ से, घर्षण बल की वजह से नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है, F sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो हमारे पास घर्षण बल कितना होता है, F इज इक्वल्स टू म्यू r। ठीक है, और r प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होता है हमारा, mg के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, mg cos थीटा माइनस म्यू mg sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, यहाँ से mg कॉमन ले लेंगे, mg तो कितना जाएगा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही इसके जो क्षैतिज घटक है उन्हें डिवाइड कर टोटल नेट बल लिख लेंगे, उससे कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, r, अभी केंद्र बल कितना होगा सेंटर की तरफ कार्य करने वाला, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे, यहाँ पे कितनी आएगी, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू, सेंटर की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है हमारा, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक, तो यहाँ पे घर्षण बल कितना होता है हमारा, म्यू mg, और r की जगह क्या रख देंगे, mg। ठीक है, तो ऐसे इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे, mg कितना जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये इक्वेशन बना लेंगे क्या, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कितनी, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड।
अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। समीकरण 2 कितनी हो गई हमारी, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा, ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कितनी जाएगी इसकी वैल्यू, टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, म्यू प्लस टेन थीटा और 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। ये आ गई हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी भैया हमें, 5 डिग्री। तो टेन 5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0.0875, ठीक है। ये होती है हमारे पास टेन 5 डिग्री की वैल्यू। यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी, जिससे हमारी गाड़ी जो है उस मोड़ को पार कर सके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, 750, और जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 9.8, ठीक है। उसके बाद घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ हमें, 0.5 प्लस टेन थीटा, टेन 5 डिग्री कितना हो गया, 0.0875, ठीक, अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा कितना हो गया, 0.5 इंटू 0.0875, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी हमारी वेलोसिटी निकल के, 67.2 मीटर प्रति सेकंड, 67.2 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 67.2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी, जिससे हमारी कार जो है मैक्सिमम चाल से मोड़ को पार कर सके।